हेलो पिला माने स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत जनइबी मु रंजन। सो पिलाए तुम दशम श्रेणी हिंदी बही प्रथम अध्याय रही अनमोल बाणी। तो अनमोल बाणी अलरेडी आम 3टा पार्ट पढ़ी सारे जोड़ी तुम थिला कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास। बर्तमान यहाँ आम चतुर्थ पार्ट जोड़ी रही तुम रहीम किछि पद रही आम आलोचना करवा। तो प्रथमे जमी आम एज यूजुअल पढ़ुं कवि परिचय पढ़ा देन आम पद को जीवा। ठीक अच्छे। सो वीडियो को लास्ट टाइम देख जब वीडियो पसंद आसो लाइक करनब, चैनल जब नुआ अच्छ सब्सक्राइब करनब। आउ किसी भी जब तुम डाउट रोचे कमेंट बॉक्स में मत जन पार बिल्कुल निर्भीकतार सहित किसी भी तुमको कहबार अच्छी मत कहीपर। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी से जॉइन कर जाओ। से तुमको यार क्वेश्चन आंसर पीडीएफ गुड़ाक से प्रोवाइड मुझे करदेवी आराम से तुम मैंने डाउनलोड कर। ठीक अच्छे बोले चलो स्टार्ट करवा आज वीडियो। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम कर पूरा नाम कौन थिला? बहुत थर क्वेश्चन पचार एग्जाम रे भी आसुची जे रहीम कर पूरा नाम कौन ना अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। जन्म 1556 मसीह होता। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रत्येक लाइन इंपोर्टेंट, भल से मन रख। सी कहार पुओ थिले ना अकबर अभिभावक जे थिले बैरम खां, तांकर पुओ थिले के ना रहीम। शाही महल में उनका बचपन बीता। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। शाही महल कहले कौन? शाही कहले पूरा ऐश आराम रे तांकर महल रे निजर जो बचपन कहले पिला दिनटा कटी। जेहेतु से बैरम खां पुओ थिले जे कि अकबर राजा थिले, अकबर अभिभावक थिले। तापरे परे जाइकी तांको गुजरात रो सूबेदारी पदटा मिलिथिला। ठीक अछि ना बोले। नेक्स्ट आम आसीबा रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। तांको कौन कौन भाषा जाना थिला? अरबी भाषा जाना थिला, फारसी भाषा जाना थिला, तुर्की भाषा, संस्कृत और हिंदी, ये सब गुड़ा को बहुत भल भाव से जानी थे। वे हिंदू, संस्कृत और भक्ति भावना से प्रभावित थे। से गोटे मुस्लिम होते नहीं से कौन ना हिंदू, संस्कृत और भक्ति भावना पर बहुत प्रभावित होते। उन्होंने दरबार का शाही ठाट देखा। वे बड़े पद पर काम करते थे लेकिन उनमें गर्व का नाम ना था। रहीम एमतिका थिले जे से बड़ कौन दरबार रो शाही ठाट माने ऐश आराम देखी थिले नहीं कि दरबार रो ऐश आराम देखी थिले, बड़ पद ऊपर रही काम करथिले, किंतु टिके भी तांका मन रे कौन ना गर्वर भावना नथिला। आम जनता के जीवन को देखा था। से साधारण लोक मानकर जीवन को देखी थिले, आम जनता साधारण लोक। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी और वीर एवं दानी व्यक्ति थे। ठीक अच्छे। रहीम गोटे सहृदय व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति, वीर और दानी मध्य थे। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। साधारण लोक मान को सी बहुत भल पाउथिले। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती है। भक्ति, नीति तुम जानिछ। वैराग्य कहले कौन? जो साधु सन्थ ना कि श्रृंगार कहले सजे हेबा, यही सब जिनस रचना गुड़ाक मिलूँ। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रमाणिक है। ठीक अच्छे। रहीम जो रहीम ना गोटे काव्य अच्छी, से काव्यर बहुत गुड़ाए संग्रहटा प्रकाशित हो सारा। से भितर आम जब इंपोर्टाट कहवा ताले रहीम रत्नावली और रहीम विलास एगुड़ाक तुम इंपोर्टाट। ठीक अच्छे। मन रहा रहीम इंपोर्टाट जिनस गुड़ा हूँ पूरा नाम थिला अब्दुल रहीम खान खाना। जन्म होते 1556 मसीह। सी थे क्या पुओ ना बैरम खां पुओ जे कि अकबर अभिभावक थे। ठीक अच्छे। तापर बहुत गुड़ा भाषा जाना थिला, पारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी ये सब गुड़ाक जाना थिला। ठीक अच्छे। आउ गोटे जिनस मन रखिबो जे रहीम काव्यर जो संग्रह गुड़ा कहला रहीम रत्नावली आ गोटे रहीम विलास। ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट आम जीवा दोहा उपर को। से जो दोहे लिखिं से कौन देखा आम बुझा। ठीक अच्छे। देख तरुवर फल नहीं खाता है खाते सरवर पिय ही ना पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। यार अर्थ कौन पिला माने ना ये शब्दार्थ गुड़ा देती तुम मैंने फॉलो कर जोटा न बुझा पड़ा तथापि मुझे कहीदे। तरुवर कहले हूँ गछ, फल तो जानिच नहीं खाते मैं गछ केबे तार फल खाएनी। सरवर पिय ही ना पानी, सरवर कहले हूँ पोखरी, पोखरी बा तालाब केबे हेले तार पानी को पी न थाए। तरुवर माने गछरे फल आसे किंतु से ता फल को निज फल को केबे से खाएनी। बंधरे पानी अच्छी किंतु ता पानी को से केबे
पिएनी कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान रहीम कहउचंदी कही रहीम रहीम को मतरे रहीम को कहवा अनुजाई पर काज हित पर कहले अन्यर काज कहले काम अन्यर काम बा अन्यर हित पाई संपत्ति संचयी माने संपत्ति को संचित करथांती किए ना सुजान सुजान कहले भल लोक माने सुजन माने कौन करथांती संपत्ति को एकत्र करिकी रखिथांती पर कार्य पाई परमर हित पाई ठीक अछि रही मन देखी बड़े न को लघु ना दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी एठी रहीम कहउचंदी जे देखी बड़े न को लघु रहीम को अनुजाई जे बड़ को देखिकी केबे लघु कहले छोट बड़ेन कहले बड़ लघु कहले छोट बड़ को देखिकी केबे छोट को अवहेलना करबा उचित नुह ताकू केबे हेले कोन फंगाड़ी देबा उचित नुह छोट को छाड़ी देबा उचित नुह जहाँ काम आवे सुई जोठी सुईटा काम आसीबो जोठी छुंची गोटे काम आसीबो कहाँ करे तलवारी सेठी से काम को करि परिबो कि तलवार सेठी गोटे खंडा थिले मध्ये से काम को करि परिबो कि छुंची रो काम छुंची करिवो तलवार रो काम तलवार करिवो बुझि पालो बिले तार अछि व्याख्या अछि बहुत भलो भाबे मु तमन को बुझेबी आउरी रहीम मन पर उपकार के करत ना यारी बीच मांस दिए सीबी भूप ने दिन्नी हाड़ दधीची कौन कहउची ना रहीम मन पर उपकार के करत ना यारी बीच रहीम को मतरे रहीम को अनुसारे पर उपकार पाई सेठी यारी बीच देखा जाएनी सेठी कोन सांग साथी देखा जाएनी पर कार्य करिवार अछि पर उपकार करिवार अछि त से कहार भी तमे पर उपकार करि परिबो केवल जे सांग अछि सांगर उपकार करिबी सेया नुह ठीक अछि रहीम को मतरे जे तमे जदी सहाय्य करिया पई चाहउछो काहाकू भी सहाय्य करि परिबो मांस दिए सीबी भूप ने दिन्नी हाड़ दधीची सीबी नामर जने राजा थिले जे तांकर मांस को परोपकार पई दान दे देथिले आ दधीची तांकर हाड़ को दान दे देथिले परोपकार पई यार सीबी आ दधीजी को विषय मध्ये पूरा डिटेल रे गोटे रहिछि तमरो बही रे मु कहबी एबे टिके पर हमें पढिबा से विषय रे तो एठी अधिक समय कहूनी हमें डायरेक्टली जिबा व्याख्या को देखिबा फर्स्ट रहला तरुवर फल नहीं खाते सरबर पिय ही ना पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान ठीक अछि एटा को हमें वर्तमान देखिबा देखो बुझिबा दोहाटा को पेड़ अपना फल नहीं खाता पेड़ कहले गच्छ ता निजर फल खाएनी तालाब अपना पानी नहीं पीता बंध केबे भी निज पानी पिएनी ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं कहीं पियंदी ना अन्य मानक पाई माने निजर जो फल और पानी को बंचे की रखी थांदी कारण फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है उसे आनंद मिलता है पानी पीने से प्यास मिटती है संतोष होता है कारण कौन पाई माने संचय करके रखी थांदी ना जे भोकरे थिबो ताकू जेतेबेले फल से खाइबो सेतेबेले तार भोक मेंटी जाई थाए आ जे शोषरे थिबो से पानी पीला परे तार शोष मेंटी जाई थाए आ ताकू संतोष मिली थाए ठीक अछि ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले हैं सूझबूझ कहले कौन ना बुझावना सदृश्य माने जे बुझी पारथिबे इसलिए वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं ज्ञानी लोक माने भल लोक माने कौन संपत्ति एकत्र करके रखी थांती संपत्ति एकाठी करके रखी थांती कहा पाई ना अन्यर परोपकार करिया पाई एठी इससे परोपकार होता है कारण परोपकार एक महान कार्य है आ परोपकार ठू बड़ महान काम किछि आउ ए दुनिया रे नाही ठीक अछि बिले तापरे नेक्स्ट हमें जीवा रही मन देखी बड़े न को लघु ना दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी यार अर्थ कौन ना देखो कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र है तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए रहीम का कहवा अनुसार जदि बड़ लोक माने तुमर सांगसाथी अटंती केबे हेले छोट लोक को सेठी छाड़ी दबनी ठीक अछि बड़टा जेतिकी छोटटा को सेतिकी तमे महत्व देवा पई पड़िबो कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है कारण कौन ना दी जन जाकर अलग जगह काम अच्छी महत्व अलग जगह अच्छी बड़टा बड़ जगह सानटा सान जगह दुई जन जाक बिल्कुल ठीक जगह अच्छी इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा से गोटे उदाहरण से देले जे जहाँ छोटी सुई की जरूरत होती है वहां आपके पास तलवार हो तो क्या उससे काम होगा जो गोटे छोट छुंचीर आवश्यकता रही सेठी तलवार आनले कौन हम असुविधा है धन्य गोटे बटन सिलेबार अच्छी से बटनटा छुंचीरे ही सिले हम तलवारटा आनिकी से भीतर बटन सिले हम कि हेनी तेणु जो छोटर काम अच्छी से बड़ से कामटा को नहीं इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए से दी जन जाकू समान अधिकार दबा समान आदर करवा निहाती आवश्यक बोली कवि कहते नेक्स्ट कहते रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच
मांस दिए शिबी भूप ने दिन्नी हाड़ दधीची। अर्थात एठी से कौन कहया पाई चाहुंचदी ना कवि रहीम कहते हैं कि केवल जहां दोस्ती या मित्रता हो वहां उपकार नहीं किया जाता। उपकार तो किसी का भी किया जा सकता है, ना कि किसी के साथ भी किया जा सकता है। अर्थात से कहउछन जे केवल मित्रता थिले सेठी उपकार करिबा सेटा नुह, उपकार करिया पाई मित्र साथी दोस्ती यही सब किसी आवश्यकता नहीं, जार भी तुम चाहिले उपकार कर। हम कभी कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कोठी भी को जगार भी जदि जन को आवश्यकता अच्छी आम तार उपकार नहीं कि जैसे शिबी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दिया। जेमिति शिबी राजा गोटे बाज पक्षी जो गोटे थिला चिल, से चिल को चिन्ह नथिले तथापि तांकर मांस दे देथिले से चिल को जीवन बचाया पाई। सॉरी चिलर नुह, गोटे कपत पक्षीर जीवन बचाया पाई से चिल को तांकर मांस दान दे देथिले। दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दे दी। दधीची ऋषि देवता मानकर साहाय्य करिया पाई से तांकर हाड़ को दे देथिले, जोटारु कि वज्र तैयारी हेतिला। इंद्रंकर वज्र वज्रअस्त्र जानिथिबो तमे, जा द्वारा कौन है देवताओं का शत्रु वृतासुर मारा गया। से चाहते मना कर दे पारि थांते, हाड़ देदेले अर्थात कौन से मृत्युवरण कले देवता मानकर भल पाई, से चाहते मना कर दी थांते, किए तांकु नहीं पारि था। उससे दधीची का किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। एथिरे कौन दधीचींकर लाभ थिला कि बोले ना, केवल परोपकार करबा भावना रे ना कि सृष्टिर मंगल पाई से निजको उत्सर्ग कर देइथिले। ठीक अछि, मन रहइबो। एडी सरला तमर आउ जो दीटा पार्ट रही जे शिबी आउ दधीची विषय रे एगुडा को भी आम टिके देखि नबा, काहे ना एथु भी क्वेश्चन तमर बहुत गुडाए आसुची। देखो शिबी राजा विषय आम टिके पढ़िबा। पुराने जमाने में शिबी नामक एक राजा थी। शिबी नाम रे गोटे राजा थिले, वे बड़े परोपकारी थे, से बहुत परोपकारी थिले। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उनकी शरण में आई। दिने कौन है ना चिल्ल को डरिकी गोटे कबूतर कौन है गोटे पारा तांको शरण को आसिला। राजा ने उसे शरण दे दी। राजा ताको शरण देले, हाँ ठीक अच्छी तू मो पाखे रह, कई किसी तोर करें ना। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। ताकू खाया पाई जो बाज भूखा बाज कले भोकर थिबा से चिल्लटी आसिला, राजा को तांकर आहार मागिला। ठीक अच्छे, उसके बदले राजा शिबी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा। ता बदल रे शिबी राजा कहले जे मु तते बहुत भल भल खाइबा जिनस देवी, आ तू एई कौन कबूतर को छाड़ देके पड़ा। पर बाज राजा राजी नहीं हुआ। बाज कहले से जो चिल्लटी राजी हेलानी, कौन कहला ना मते तार मांस ही दरकार बा ता सहित समान मांस दे। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। कहला कबूतर जेतिकी मांस होबो मते सेतिकी मांस दरकार। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। ठीक अच्छे, तेणु राजा कौन कले ना कबूतर जीवन बचाया पाई निजको बलि दे देथिले, ना तराजू पर बसिकी कबूतर समान मांस पाई निजको पूरा बलिदान दे देथिले। ये थिले शिबी राजा आउ ये थिला तांकर परोपकार। ठीक अच्छे, बुझिला बेले। नेक्स्ट आसिला दधीची स्टोरी। दधीची जने बहुत भल ऋषि थिले, परोपकारी ऋषि थिले। ठीक अच्छे, दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। से कोठ रहते? सरस्वती नदी बाजुरे रहते। वृतासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या देवतागण भी डरते थे। से गोटे वृतासुर नाम गोटे राक्षस थिला, जाको मनुष्य तो डरुथिले, ता सहित देवतागण मध्य डरुथिले। काहेकि ना से बर पाइकरी बलशाली हो जाइथिला। उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। उनसे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु के पाखु एज यूजुअल समस्ते गले। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा, उसी वज्र से वृतासुर मारा जाएगा। जेतेबेले कौन होइतिला ना वृतासुर को आशीर्वाद मिलता से गोटे कंडीशन थिला जे जने परोपकारी ऋषिंकर हाड़े तैयारी होइतिबा अस्त्र द्वारा ही से मृत्यु हम तार। ठीक अच्छे, तेणु विष्णु कौन कहले समस्त देवता को कहले दधीची नाम जड़े ऋषि अच्छी तांको हाड़ू वज्र तैयारी हम आ सही वज्र ही वृतासुर मरिबो। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीची के आश्रम में पहुंचे। ऋषि दधीची ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया, ना कि आदर और सत्कार कले, देवगण मान को वेलकम कले। उनके शुभागमन का कारण पूछा।
आ कौन पाए एते देवता तांका पाखु आछंदी से कथा से पचारले। उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, उसी वज्र से वृतासुर मारा गया। ठीक अच्छे। तो जितेबाला ऋषि दधीची शुणिले जे देवता मानू तांकर हाड़र आवश्यकता रही से कौन कले ना ध्यान मुद्रा बसीगले आर जीवन से हरई बसिले। आतेबले जो हाड़ू कौन है ना प्रस्तुत करागला वज्र आई वज्र साहाय्य वृतासुर को मृत्यु दियागला। परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। एथिरे कौनसी तांकर लाभ नथिला, ऋषि दधीचींकर लाभ नथिला, निज जीवन जीव आउताठु बड़ लाभ कौन। तो तथापि से परोपकार करने ये जो समग्र पृथ्वीर जीवन बंचाई से निजर हाड़ को दान स्वरूप दे देथिले। ठीक अच्छे। तो ये थिला संपूर्ण स्टोरी। आशा करछि पूरा वीडियोटा बहुत भल भाव तुम मानक बुझे पारछि। जदि सेमिति होइछि ताले वीडियो को लाइक करिवो, शेयर करिवो, चैनल नुआ अछ ताले सब्सक्राइब करनेबो। यार जो प्रश्न उत्तर रही आम नेक्स्ट वीडियो आलोचना करवा। सेतबेले जाए चैनल रे एमिति बनी रही था आ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखि था। ठीक है बोले जल्दी आसीबी। धन्यवाद।